ये कहानी है उस दौर की है जब ना इंटरनेट था ना बड़ी इमारतें। तब जिंदगी की सच्चाई गांव की गलियों में बसती थी, जहां रिश्तों की गर्माहट और मिट्टी की खुशबू हर कोने में बसती थी। एक छोटे से गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था एक 10 साल का दुबला पतला लड़का। मैले कपड़े, सूखे होंठ और आंखों में बेबसी की परछाई। उसका नाम था मोहन। मोहन का जन्म एक गरीब मजदूर परिवार में हुआ था। उसके माता पिता दिन रात खेतों में मजदूरी करके घर चलाते थे, लेकिन किस्मत ने उनके हिस्से में चैन नहीं लिखा था। एक रात गांव में भीषण बाढ़ आई। पानी का सैलाब सब कुछ बहा ले गया, घर, सामान और मोहन के माँ बाप भी। जब पानी उतरा तो गांव वैसा नहीं रहा और मोहन वह बिल्कुल अकेला रह गया। कुछ दिन गांव वालों ने सहारा दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता लोग मुंह मोड़ने लगे। इसका क्या होगा, क्यों ना इसे किसी मंदिर के बाहर छोड़ दें, भीख मांगकर किसी तरह जी लेगा। हर आवाज़ मोहन को तोड़ रही थी, मगर उसके भीतर कहीं एक चिंगारी जल रही थी, मैं हार नहीं मानूंगा। एक सुबह बिना किसी को बताए मोहन गांव छोड़कर चल पड़ा, अनजान शहर की ओर। न जेब में पैसा, न पैरों में चप्पल, सिर्फ दिल में था एक सपना, कुछ बनना है। शहर ने उसका स्वागत नहीं किया। भीड़ भाड़, शोर और अजनबी चेहरे। मोहन कई दिन भूखा रहा, फुटपाथ पर सोया। अंत में मजबूरी में उसे भीख मांगनी पड़ी। एक रात जब वो थका हारा सड़क किनारे बैठा था, तब एक शांति से भरा आदमी उसके पास आया। सादे कपड़े, गहरी आंखें और चेहरे पर मुस्कान। बेटा, भीख क्यों मांग रहा है? उसने पूछा। मोहन ने नजरें झुकाईं और बोला, कोई रास्ता नहीं है। वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेहनत करने वालों का नसीब कभी खाली नहीं रहता। चलो तुम्हें एक मौका देता हूँ। उसका नाम था रामशरण। पास की एक छोटी दुकान में काम करता था। रामशरण मोहन को दुकान पर ले गया। वहाँ मिठाइयाँ, नमकीन और छोटी चीज़ें बिकती थीं। अगर तुम यहाँ काम करोगे तो ईमानदारी की कमाई मिलेगी। आसान नहीं होगा, लेकिन सही होगा। मोहन ने बिना एक पल गंवाए हाँ भर दी। अगले दिन से ही उसकी दिन बदल गई। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, ग्राहकों की बातें सुनना। मेहनत का स्वाद कैसा होता है ये मोहन ने उस दिन जाना जब उसे दिन के अंत में 5 रुपए और एक गर्म रोटी मिली। वो रोटी उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ थी। मेहनत की सीढ़ियाँ रामशरण ने उसे सिखाया। ग्राहक से कैसे बात करनी है, पैसे कैसे गिनने हैं, कैसे हिसाब रखना है। धीरे धीरे मोहन दुकान की रीढ़ बन गया। एक दिन दुकानदार बाहर गए, तभी एक ग्राहक आया। 1 किलो बेसन चाहिए। मोहन घबरा गया, पर उसने हिम्मत दिखाई और सही सामान दिया। दुकानदार लौटे तो बोले, अरे मोहन, तुम तो बहुत जल्दी सीख रहे हो। ये शब्द मोहन के लिए किसी इनाम से कम नहीं थे, मगर सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। एक दिन उसने गलती से किसी ग्राहक को गलत सामान दे दिया। ग्राहक नाराज हुआ और दुकानदार ने गुस्से में डांट लगा दी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा, मैं शायद कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा। तभी रामशरण ने उसका कंधा ठपठपाया। गिरने से कोई हारा नहीं है बेटा, हारता वही है जो उठना छोड़ देता है। चरमोत्कर्ष। ख्वाब से हकीकत तक मोहन ने खुद से वादा किया, अब कभी हार नहीं मानूंगा। अब वो सिर्फ काम नहीं करता था, वो सीखता था, समझता था और हर दिन खुद को बेहतर बनाता था। और वक्त के साथ उसने सब कुछ सीख लिया, इतना कि वो खुद दुकान संभाल सके। अब उसका सपना था अपनी खुद की दुकान। पैसे के लिए उसने सुबह सब्जी के ठेले पर काम करना शुरू किया, रात में दुकान। हर सिक्का बचाया, हर बूंद पसीने की कमाई थी। कुछ साल बाद मोहन ने एक छोटा चाय नाश्ते का ठेला शुरू किया। जब उसने पहली चाय बेची तो उसकी आंखों में आंसू थे। यह चाय नहीं, उसकी मेहनत का स्वाद था। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर हो गया, लोग उसे पहचानने लगे। रामशरण एक दिन आए और बोले, तूने साबित कर दिया बेटा, तकदीर मेहनत वालों की ही साथी होती है। सम्मान की ज़िंदगी अब मोहन के पास सिर्फ दुकान नहीं थी, उसका खुद का होटल था, अपना घर, नाम और सबसे बड़ी बात, सम्मान। वो अब उन बच्चों को काम सिखाता था जो कभी उसी मोड़ पर खड़े थे जहां वो खड़ा था। भीख मांगने से अच्छा है छोटा काम करना, वो सबको बताता। एक दिन वो अपने होटल के बाहर बैठा उस पुराने फुटपाथ को देख रहा था जहां कभी वो सोया करता था। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन अब वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो संतोष, संघर्ष और सफलता के थे। तकदीर इंतज़ार नहीं, मेहनत मांगती है। मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि तकदीर इंतज़ार से नहीं बदलती, वो बदलती है मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से। अगर हम गिरें भी तो उठने का हौसला रखें, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।